Hello students, in this video we are going to learn problem 4 of single entry system on page number 342. Mr. Moria keeps his books on single entry system and gives the following information. This information is about our statement of affairs. For this thing, statement of affairs as we are preparing both the column, that is for 31st March 17 and 31st March 18, that is opening and closing. So in this way, in single table only we will make both the year statement of affairs. So we will not write over here date, यहाँ पे date हम नहीं लिखेंगे. Liabilities 31st March 17 opening, 31st March 18 closing. Asset 31st March 17 opening, again closing. Cash at bank, sundry debtors, stock in trade, फर्नीचर, मशीनरी, ऑल दिस आर एसेट. बोथ द कॉलम का जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे. देन कम टू दी अनदर वन, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन. दिस इज माई लायबिलिटी ऑफ बोथ द कॉलम रिस्पेक्टिव, वी विल राइट इट डाउन. तो ये आपका बेसिक टेबल रेडी हो गया. अब क्या करेंगे आप, कैपिटल मुझे फाइंड आउट करना है. क्या है कैपिटल जो है वो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा. सो यहाँ पे आप सिंगल डबल कॉलम करके इसको क्लोज करोगे और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हम दोनों साइड का टोटल यहाँ पे लिखेंगे. ये टोटल आपका आएगा 2,07,000 और ये साइड का टोटल आपका आएगा 23,300. अब मेरी एसेट साइड की टोटल ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में ये टोटल पहले लिख दूंगा. 2,07,000, 2,07,000. अब ये 2,07,000 में से 23,300 माइनस करके जो अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे मुझे लिखना है. द अमाउंट विल बी 183,700. अब ये 183,700 मैं यहाँ पे लिखूंगा. तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल गया. सेम वे में 31st March 17 का हम पेंसिल से यहाँ पे टोटल लिखेंगे. द टोटल विल बी 1,45,000 और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है दैट विल बी 18,300. अब एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम दोनों साइड पे पहले ये टोटल लिख देंगे. 1,45,000, 1,45,000. ये 1,45,000 में से 18,300 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1,26,700 और ये अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये आपका फर्स्ट टेबल रेडी हो गया जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18. जो हमारा क्लोजिंग ईयर है वो ईयर के लिए हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिंगल एंट्री का. क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन एड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, देन लेस एडिशनल कैपिटल वी विल गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. फिर आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट. तो ये जो फॉर्मेट है ये बेसिक सिंगल एंट्री का फॉर्मेट है. तो ये सम जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट पहले आप लिख देना और उसके बाद यहाँ से जो फिगर्स है वो कुछ पिकअप करेंगे और क्वेश्चन में कुछ अमाउंट दिए हुए हैं वो पिकअप करेंगे. कैपिटल एज ऑन 31st March 18 यानी क्लोजिंग कैपिटल. वी विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलेगा 31st March 18 1,83,700. फिर आपको क्या करना है, एड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. So first adjustment is Mr. Moria withdraw from business account ₹6,000 for personal use. तो आपको ड्राइंग ऐड करना है. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000 which comes to 1,89,700. उसके बाद फॉर्मेट में क्या है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. दैट इंफॉर्मेशन वी विल गेट इट फ्रॉम सेकेंड एडजस्टमेंट. ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000. ये माइनस करना है इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. सो ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हमने नाम दिया है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल विच इज 159,700. उसके बाद आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल. कैपिटल एज ऑन 31st March 17 जो हमको फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मिलेगा, ये अमाउंट हमको माइनस करना है 126,700. जब ये माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट.
इसके बाद क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो आपको रिड्यूस करने। क्या क्या एक्सपेंस दिए हुए हैं, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता रहा हूँ, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ऑलवेज टेक दिस क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट। आपका मशीनरी कितना है 60,000, तो 60,000 का 10% कम्स टू 6,000। तो ये हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। सेकंड है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। जब भी एडजस्टमेंट करना है ऑलवेज टेक द क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट। यहाँ पे फर्नीचर 30,000 है ओपनिंग में, क्लोजिंग में 35,000, वी विल टेक दिस 35,000। सॉरी, फर्नीचर जो है वो 30,000 है, ठीक है, फर्नीचर इज 30,000। So as both the amount is same, but always remember we have to take the closing balance amount. 30,000 into 10% comes to 3,000. Now the most important part of this sum, all the adjustment we have done it, but जब आप लायबिलिटी में आते हो तो एक बैंक लोन दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज एन हिडन एडजस्टमेंट। हमने 4,300 का लोन दिया है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आएगा 10%। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट वी हैव टू डू इट फ्रॉम आवर एंड, इसीलिए इसको कहते हैं हम हिडन एडजस्टमेंट। तो वो और एक एडजस्टमेंट हमको सॉल्व करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये रेड पेन से इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम खुद से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया हुआ है। सो 4,300 इंटू 10% कम्स टू 430। तो ये सारे एक्सपेंस हमको मिल गए। अब क्या करेंगे, ये एक्सपेंस को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और ये जो प्रॉफिट हमको मिला है बिफोर एडजस्टमेंट उसमें से माइनस करेंगे। 6 + 3 9 + 430 विच कम्स टू 9430। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंस का टोटल हमने बाहर लिखा है, इसको हमको माइनस करना है। कौन से अमाउंट में से, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जब माइनस करेंगे तो हमको जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 23,570 और ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आएगा। क्या मिलेगा, ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सो दिस इज हाउ दिस सम शुड विल गेट सॉल्व्ड। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। लायबिलिटीज ओपनिंग क्लोजिंग, एसेट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप कंप्लीट करोगे। कैपिटल कहाँ से मिलेगा आपको, बैलेंसिंग फिगर, बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट माइनस करके मिल जाएगा, बोथ ओपनिंग क्लोजिंग। फॉर्मेट क्या याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लेस एडिशनल कैपिटल विल गिव यू एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और फिर जो एक्सपेंस यानी एडजस्टमेंट दिया है वो सारा माइनस करके लास्ट में आपको मिलेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।